الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أو كما قال الله تعالى في كلام آخر ولولا فضل الله عليك ورحمته لكنتم من الخاسرين أو كما قال الله تعالى في كلام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للرامي وآمن بي وطوبى
अर्श वाले उबार के देने लगे, अर्श वाले उबार के देने लगे, अर्श वाले उबार के देने लगे, अर्श मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जे आए मुझे बिहार ने दिया कर लेकिन मैं पे जो मेजबान दे के दिया का बनाया हुआ फिर नेक मोहम्मद साहब अल्लाह ने इतनी हयात नसीब फरमाए सियत वाली जिंदगी अता फरमाए इन्हें जी बड़ो जो जान आके जो तबाह करने गुलाम के गद कराने आका जो शान गुजराने है मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम अल्लाह तवान जी मुझी सबनी जी उलमा जी हुफाज जी नात खानान जी फकीर बुजुर्ग अब्दुल लतीफ साहब अल्लाह ताला इन्हें नसीहत वाली जिंदगी अता फरमाए अल्लाह इन्हें जो सायो इन बुजुर्गों जो फकीर जो सायो असल में हमेशा कायम रखे मुझे अजीजान मोहतरम आज भी जगह महफिल मुनक्किद कई वई मुझे सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिलाद सच है का है मिलाद जयपो ठीक है मिलाद जयपो साथी मिलाद का असल मकसद का असल माना का है जह वक्त जह निहारे नबी पाक की विलादत भई उन वक्त उन्हें निहारे के नबी पाक अलैहिस्सलाम जो शान बयान सुभान अल्लाह समझो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान आपने कोई कभी साथ उर्दू में कर लिया वो तो समझ चाहिए ना समझ सकती है ड्रामा वगैरह सुनाओ हैं उर्दू समझी नहीं होगा ड्रामा का सुनाओ मेरे अज़ीज़ान मोहतरम याद रखो मेरे नबी
घटाने वाले घटते रहेंगे। मेरे नबी के शान बयान करने वाले अल्लाह और पैदा करता रहेगा। मेरे नबी का शान कम नहीं हो सकता। मिलाद ये झंडियां लगाने का नाम मिलाद नहीं, लाउड स्पीकर लगाने का नाम मिलाद नहीं, झंडे हलाने का नाम मिलाद नहीं, सजो सजाने का नाम मिलाद नहीं। याद रखो, नए कपड़े पहनने का नाम मिलाद नहीं, पुराने कपड़े पहन कर कोई मसला नहीं। असल जो मिलाद है मेरे नबी का शान बयान करना है। असल जो मिलाद है मेरे नबी का जिक्र पढ़ना और सुनना है। अगर तुम ज्यादा दर्जा नहीं कर सकते, अगर तुम सारा इंतजाम इतना बड़ा नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा हाल गरीबों वाला है, कोई मसला नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारी एक जिक्र की आवाज तो मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, तुम अकेले में बैठ कर, अकेली जगह में बैठ कर, अपने घर की चारपाई में बैठ कर, घर में कुछ न हो, पानी का गिलास सामने रख कर मेरे नबी पर दरूद पढ़ता रहे, मेरा नबी मदीने में सुनता रहेगा। मिलाद पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। मिलाद का असल जिक्र है। वो दूसरी जमात वाले मैं कल भी देख रहा था, उनके इश्तिहार वो भी अब शुरू हो गए ऐसा ऐसा, इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा समझदार आ जाएंगे। वो क्या किया है उन्होंने एक बैनर तब्दील किया, सिर्फ एक तवज्जो करना, मैं आपको एक पॉइंट बता, उन्होंने सिर्फ एक बैनर तब्दील किया। हम लिखते हैं जलसा मिलाद नबी, वो बड़े क्या लिखते हैं जलसा सीरत नबी। मैंने कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, एक लफ्ज का फर्क है ना। अन्य कहीं बोल वक्त आ जाएगा कि खुद भी लिखेंगे सीरत मिलाद नबी, मिलाद नहीं है बोलना एक शाम। ये अहले हदीसों का बहुत बड़ा आलिम है, उनकी अपनी मस्जिद में इश्तिहार लगा हुआ था, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। मेरे का मिलाद शरीफ का महीना है, एक लफ्ज का फर्क है और फर्क नहीं है। तुम भी नबी का जिक्र करते हो, हम भी नबी का जिक्र करते हैं, वो भी नबी का जिक्र करते हैं, हम भी नबी का जिक्र करते हैं। हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हैं, वो भी शान बयान करते हैं। फर्क कोई नहीं है, फर्क सिर्फ ये है, वो कहते हैं मिलाद न मनाओ, हम कहते हैं हमारे नबी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मिलाद हमेशा जिंदा का होता है, मुर्दा का नहीं होता। हमारा अकीदा है, सुन्नी जमात वालों का अकीदा है, मेरा नबी और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर दीन जिंदा है, मेरे नबी का अगर कुरान जिंदा है, मेरे नबी का अगर इस्लाम जिंदा है, मेरे नबी की अगर अज़ान जिंदा है, मेरे नबी की अगर नमाज जिंदा है, मेरे नबी के अगर गुलाम जिंदा है, मेरे नबी की उम्मत के अगर शुहदा जिंदा है, अगर मेरे नबी की उम्मत के औलिया जिंदा है, अगर गुलाम जिंदा है, तो आका जिंदा क्यों नहीं है? मालूम हुआ जब मेरे नबी का दीन जिंदा तो नबी साहिब दीन भी जिंदा। अगर कुरान जिंदा तो मेरे नबी का दीन जिंदा, अगर कुरान मौजूद है तो मेरे नबी की जात भी जिंदा मौजूद है। जब हम कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं, देखो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, जब तुम कुरान की आयत पढ़ते हो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम के अंदर दो किराते हैं, एक है मिन अनफुसिकुम, इसमें तफसील का सीगा, एक है मिन अनफुसिकुम, दोनों का माना अलग हो जाता है। अब मेरे नबी ने
मेरे नबी पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है। जैसे मौलाना रियाज साहब पढ़ रहे थे, वक़्तुहा एक किरात है, दूसरी किरात है उसको वक़्तुहे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम मिन अनफुसिकुम भी पढ़ सकते हैं। माना दोनों के अंदर अल्लाह ने ऐसा रखा है दोनों के दिल ईमान से भर जाए। मिन अनफुसिकुम इसका माना है तुम्ही में से, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास मैंने अपना रसूल भेजा है, तुम्हारे पास मेरा रसूल आया है। अगर मिन अनफुसिकुम की किरात हो ताकि सबर के साथ, फिर अल्लाह इसका माना फरमाता है, अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हारे अंदर तवज्जो करना, तुम्हारे अंदर एक खानदान के साथ ताल्लुक रखता है, दूसरे खानदान के साथ ताल्लुक रखता है, तीसरे खानदान के साथ ताल्लुक रखता है। हर किसी के अल्लाह ने कबीले बनाए, किसी को किस कबीले में रखा, किसी को किस कबीले में रखा, किसी को किस कबीले में रखा। अल्लाह ने फरमाया मिन अनफुसिकुम, मैंने तमाम लोगों के कबीले को इकट्ठा किया। उस इकट्ठा करने के बाद फिर मुझे उस कबीले में से बनु किनाना अच्छा लगा, फिर मैंने बनु किनाना को चुना, बस तबाही बनी किनाना, फिर मैंने बनु किनाना को चुना, फिर बनु किनाना को जमा किया, बनु किनाना में से फिर मैंने बनु कुरैश को चुना, फिर बनु कुरैश को जमा किया, फिर बनु कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से चुनने के बाद फिर मैंने बनु हाशिम के अंदर मैंने अपना महबूब भेजे। बनु हाशिम के मेरे नबी ये हदीस पढ़ते थे, सहाबा का मजमा होता था, मेरे नबी हदीस पढ़ते थे, सुनने वाले सहाबा होते थे, शान किसका होता था? मेरे नबी और आपके नबी का शान होता था, सहाबा सुनते थे। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ आपसे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आप जब कुरान पढ़ते हैं ना, ये आयत पढ़ते हैं ना, अब इसका माना क्या है? तुम्हारे पास रसूल आए, तुम्हारे पास एक रसूल आए, तुम अभी पढ़ने बैठ जाओ, आज तो 12 रबीउल अव्वल है, माना फिर भी यही होगा, तुम्हारे पास रसूल आए, कल पढ़ोगे माना फिर भी यही होगा, तुम्हारे पास रसूल आए, अगर तुम अगले महीने में पढ़ोगे माना फिर भी यही होगा, तुम्हारे पास रसूल आए, अगर तुम रबीउल सानी में पढ़ोगे माना फिर भी यही होगा, तुम्हारे पास रसूल आए, शबान के महीने में पढ़ोगे माना फिर भी यही होगा, तुम्हारे पास रसूल आए, अगर रमजान के महीने में पढ़ोगे माना फिर भी यही होगा, तुम्हारे पास रसूल आए। 12 महीनों में 12 महीनों के बाद जिस वक्त भी पढ़ोगे, जिस घड़ी में पढ़ोगे, नमाज में पढ़ोगे, बैठ कर पढ़ोगे, खड़े होकर पढ़ोगे, सजदे में पढ़ोगे, रात को पढ़ोगे, दिन को पढ़ोगे, माना यही होगा, तुम्हारे पास रसूल आए। मालूम हुआ मिलाद करना रबीउल अव्वल में जरूरी नहीं, 12 महीने दिन हो रात हो रात हो, बैठने की जगह हो, सोने की जगह हो, तुम आया पढ़ते रहो, हजूर का मिलाद होगा। तुम मिलाद 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 क्या मिलाद मिलाद, ये वहाबी लोग नहीं बैठ कर नहीं का मिलाद मिलाद नहीं, तो खुद को पता नहीं। जब ये कुरान पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं ना, तो इस आयत में मेरे नबी का मिलाद है, तहकीक और रसूल आए, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक जो नबी आए वो नूर आए, तो ये हर वक्त ये माना पढ़ते रहते हैं, ये तिलावत करते हैं, जैसे ही तिलावत करते हैं तो याद रखो तो उनके अंदर ये माना आता है ना, माना जब आता है तो याद रखो, जब गाना आता है तो समझो मिलाद भी हो गया, तो मिलाद भी हो गया। तो मिलाद मैंने पहले आपको कह दिया, मिलाद का माना है नबी का जिक्र करना, मिलाद का माना है नबी की शान करना, मिलाद का माना है अदब के साथ। आज मैंने नेट पर भी देखा, याद रखो मिलाद भी मेरे नबी की शरीयत के मुताबिक करना चाहिए, याद रखो।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को भी वो मिलाद कर रहे हैं और नाच रहे हैं। ये बिल्कुल गैर शरीयत है। ये नाचना मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ है। मिलाद करो नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। जिस काम को मेरे नबी ने पसंद नहीं फरमाया उस काम को छोड़ दो। जिस काम को पसंद फरमाया है तुम वो अमल करो। तुम्हारे उस अमल से मेरा नबी मदीने में खुश हो जाएगा। अगर तुमने मिलाद किया, मिलाद के अंदर तुमने अगर गैर शरीय काम किया, याद रखो एक काम की गैर शरीय होना मेरे नबी को बड़ी बच्ची तौर पर दिली तकलीफ मेरे नबी का मिलाद होगा। अल्लामा इब्न जोशी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इमदादुल्लाह हाजिर, अल्लामा इमदादुल्लाह हाजिर फरमाते हैं मक्के में मैं मक्के के अंदर जाता हूं रजब के महीने में और वहां बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे। शाह वलीउल्लाह भी होते थे, शाह अजीज भी होते थे, शाह रहीम मुहद्दिस गैर भी होते थे। बड़े बड़े बुजुर्ग आते थे। जहां मेरे नबी के आमद हुई जिस जगह पर वहां पर सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते थे। बुजुर्ग भी होते थे, वली भी होते थे, उलमा भी होते थे, सुलहा भी होते थे, फुकहा भी होते थे, मुहद्दिस भी होते थे। और एक बंदा खड़ा हो जाता था, मेरे नबी की शान बढ़ता था। बाकी लोग क्या करते थे? यही अमल हमें करना चाहिए, यही अमल हमें करना चाहिए। कौन सा? हजरत इमदादुल्लाह महाजिर बकरी फरमाते हैं एक बंदा खड़ा हो जाता था, मेरे नबी की हदीसें पढ़ता था, बाकी सबके सर नीचे होते थे और उनकी जुबान पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका का विर्द होता था। सुभान अल्लाह। उनकी ज़बानों पर दरूद व सलाम होता था। मैं तुम्हें ये नहीं कहता मेरे नबी की जुलूस न निकालो, बेशक जुलूस निकालो। जब जुलूस चले तो मेरे नबी का जिक्र तुम्हारी ज़बानों पर हो, तुम्हारी नजरें नीचे हो, अदब एहतराम के साथ चलना हो। चलते हुए काफिर देखे, मुशरिक देखे, मुनाफिक देखे, बेईमान देखे, वो कहे कि ये आम नहीं, मेरे नबी के गुलाम आ रहे हैं। मैं ये मुनाफिक नहीं, मेरे नबी के आशिक आ रहे हैं। ये नाचना, ये चंगे करना, ये शरीयत के खिलाफ है। बाकी ये है वाजिब करना, ये जायज है। ये ऐसे डांस करना, यार याद रखो ये किनका है, ये किनका तरीका है? मेरे नबी के सदके ईमान वालों को, मेरे नबी के सदके ईमान वालों को, मेरे नबी के सदके मेरे नबी के गुलामों को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। अपनी इज्जत को खराब नहीं करो, अपनी इज्जत को महफूज रखो और मेरे नबी के सच्ची गुलामी होने का साथ दो। शरीयत के मुताबिक महफिल मुनक्किद करो, सुन्नत के मुताबिक महफिल मुनक्किद करो। हजरत मुरीदा हजरत मुरीदा है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे थे ना, तवज्जो करना, वफा उल वफा और भी बहुत सारी किताबें हैं इसमें यह हदीस मुबारक है जो आज से तकरीबन सन 200 हिजरी में भी लिखी गई है, 300 हिजरी में भी लिखी गई है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने भी यह हदीस लिखी है और अल्लामा इब्न जोज़ी ने भी लिखी है ये हदीस। हजरत बुरीदा ना अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बात समझ आ रही है आपको? अभी मुसलमान नहीं हुए थे। अबू जहल ने, अबू लहब ने मिलकर ऐलान किया कि जो मेरे नबी को पकड़ कर लाएगा, आप हिजरत करके चले गए थे, कि जो मेरे नबी को पकड़ कर लाएगा ना उसको 100 ऊंट दूंगा। ये अबू बुरीदा जो है ना, ये बनु सुलैम से, बनु सुलैम कबीले से ताल्लुक रखते थे, बनु सुलैम कबीला है उससे ताल्लुक रखते थे। अच्छा, बनु सुलैम के कबीले के 70 आदमी थे। हजरत बुरीदा ने उनके 70 आदमी लिए, तवज्जो करना, 70 आदमी लिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए चला गया, पकड़ने के लिए चला गया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, हजरत जब दुश्मन रसूल
मेरे नबी ने फरमाया घबराओ नहीं, बनु सलीम से ताल्लुक रखता है, अल्लाह हमें भी इससे सलामत रखे, अल्लाह हमें महफूज रखे। तवज्जो करो, जब वो करीब आया तो मेरे नबी ने ऐसे नजर मुबारक रखी उसके दिल पर, वो था तो जब आया था तो दुश्मनों की तरफ से, जब वापसी गया तो नबी पाक का गुलाम बन कर मुसलमान हो गया। नबी पाक की सिकोड़ने में चलने लगा। जब मदीने के करीब पहुंचा, मदीने के करीब, तो सहाबा किराम भी साथ थे, हजरत बुरैदा भी साथ थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे। तो हजरत बुरैदा कहते हैं या रसूल अल्लाह इधर रुक जाए, तवज्जो करना, ये जो हम झंडे चलाते हैं झंडे इनका सबूत दे रहा है। उसने अर्ज किया रसूल अल्लाह एक मिनट रुकिए, मदीने शहर में जब दाखिल हूं तो हमारे हाथ में झंडा तवज्जो है, आपने तवज्जो नहीं की। हजरत बुरैदा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह इधर रुकिए, मदीने शहर में जब दाखिल हूं तो हमारे हाथ में झंडा होना चाहिए। झंडा को नहीं लेकर आए, हम तो जल्दी से निकले। अबू बकर सिद्दीक ने कहा भाई हम सफर में दिखाई कहां से, तवज्जो करना, ये मोहब्बत की बातें हैं भाई, ये सुन्नी जमात वाले भी ऐसे मोहब्बत करते हैं जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ने तवज्जो करना, बड़ी बात गौर वाली है। मेरे नबी ने अर्ज किया है मेरे प्यारे सहाबी झंडा कहां से लाऊं, झंडा झंडा तो नहीं है, हम तो जल्दी से निकले, झंडा कहां से लाए। मेरे नबी के बारगाह में सहाबी हजरत बुरैदा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मदीने में दाखिल होंगे तो झंडा साफ लेकर, सुभान अल्लाह, इधर रुक जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की या आप क्या करें, हजरत बुरैदा की, हजरत बुरैदा को पटका मारा हुआ बड़ा, आपने वो पटका उतारा, पटका सारा उतार कर एक एक टुकड़ा किया, एक झंडा बनाया, दूसरा टुकड़ा किया, दूसरा झंडा बनाया, तीसरा टुकड़ा किया, तीसरा झंडा बनाया, एक अबू बकर सिद्दीक के हाथ में, एक मेरे नबी के हाथ में, एक हजरत बुरैदा के हाथ में। हजरत बुरैदा आगे चलते गए, मेरे नबी उनकी फतवाए पीछे चल रहे हैं। हजरत बुरैदा ऐसे झंडा लहरा रहे हैं और बता रहे हैं ये आम नहीं, इमामुल अंबिया है, ये आम नहीं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, जब मदीने में दाखिल हुए ना, जब मदीने में दाखिल हुए तो मदीने वाले पहले ही इकरार कर रहे थे, कहते थे तालाल बदरु अलैना, सुभान अल्लाह, तालाल बदरु अलैना। ये नबी के आने की शान किसने पढ़ी, ये नाम किसने पढ़ी, हमने पढ़ी थी पहले नहीं, सबसे पहले मेरे नबी के गुलामों के बच्चों ने पढ़ी थी। ये पढ़ने वाले कौन थे, मदीने के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, क्या पढ़ते थे, कहते थे तालाल बदरु अलैना वजब शुक्रू अलैना, वजब शुक्रू अलैना, वजब शुक्रू अलैना मिन सरियातिल वदाई मादा लिल्लाहि नारी। अच्छा ये मैं आपसे पूछता हूँ, मदीने के बच्चों का शुक्र करना वाजिब था, वाजिब शुक्र अलैना। मेरे नबी आ रही है, मेरे नबी आ रही है और बच्चियां कह रही है वाजिब शुक्र अलैना, कि हम पर शुक्र करना वाजिब है। जब मदीने के बच्चों पर इस बात का शुक्र करना वाजिब है तो फिर याद रखो जामिया मस्जिद गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के अंदर बैठने वालों, मेरे नबी के सबसे गुलामों पे हम पर भी शुक्र अदा करना वाजिब है, हम पर भी शुक्र अदा करना वाजिब है, जरूरी है। अच्छा वाजिब शुक्र। फिर दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप सवार वाले पर रोजा क्यों रखते हैं, सवार वाले रोजा
फीही वुलिदतु फीही, इस दिन के अंदर मैं पैदा हुआ और इस दिन के अंदर मुझ पर वही का रसूल कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। अच्छा, अब उसूल के तीन कायदे हैं। एक होते हैं दलालतुन नस, एक होते हैं इबारतुन नस, एक होते हैं इशारतुन नस। ये दलालतुन नस इस बात की दलालत कर रही है कि मेरे नबी ने फरमाया मैं रोजा इसलिए रख रहा हूँ कि इस दिन मेरी विलादत हुई। मैं कहता हूँ ना मानने वालों को चलो तुम ऐसा न करो, इस तरीके से खुशी नहीं करते ना करो, चलो रोजा ही रख लो। चलो क्या करो, रोजा ही रख लो। अच्छा, विलादत के बारे में मेरे नबी ने क्या खुशी की, रोजा रखा विलादत की खुशी में। अब इशारा नस क्या है मालूम हुआ, ये आयत ये हदीस ये इशारा दे रही है कि नबी ने अपनी विलादत की खुशी की। ये इस बात की इशारा दे रही है कि नबी की विलादत मनाना, नबी का जिक्र करना, नबी का मिलाद मनाना क़यामत तक के लिए जारी और सारी है। तो अज़ीज़ान ने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या इरशाद किया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, आप ये कुल अमर का सिगा है, सबको हुक्म नहीं है, न तुम्हें हुक्म है न मुझे हुक्म है न किसी फरिश्ते को हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया कुल सिर्फ एक आदमी, कुल ऐ मेरे महबूब आप हैं। क्या करो या अल्लाह, कहा बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल मिलने पर और उसकी रहमत के मिलने पर क्या करो, फलयफ़रहू, खुशियां। सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल के मिलने पर और उसकी रहमत के मिलने पर क्या करो, खुशी करो। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ, आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उलमा की सोबत में बैठने वाले हैं, ऐसे बुजुर्गों की सोबत में बैठने वाले हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे नबी की ज़ात फजल है? मेरे नबी की ज़ात मुबारक फजल है कि नहीं? अभी रहमत ही, और मेरे नबी की ज़ात रहमत है कि नहीं? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरे नबी की ज़ात इस जहान के लिए नहीं, इस कोट के लिए नहीं, जो दो शहर वालों के लिए नहीं, मौत वालों के लिए नहीं, सत्तर वालों के लिए नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुल कायनात जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफा की मुस्तफाई है, जहाँ तक खुदा की रहमत है वहाँ तक मुस्तफा की मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नबी का आना भी रहमत, मेरे नबी का जाना भी रहमत, मेरे नबी का ज़ाहिर पर्दा फरमाना भी रहमत, मेरे नबी का मक्के में आना भी रहमत, मेरे नबी का कदम मुबारक रखना भी रहमत, मेरे नबी का चलना भी रहमत, मेरे नबी का देखना भी रहमत, मेरे नबी का बोलना भी रहमत, और मेरे नबी का नज़र करम फरमाना भी रहमत। अल्लाह ने फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु। अब मैं आयत में तर्जुमा कर रहा हूँ और टाइम कवर हो चुका है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। उसी आयत में यही है ना, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, तो जो है बात समझाने के लिए बात समझते हैं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो या अल्लाह फिर क्या होता, या अल्लाह फिर क्या होता? अल्लाह ने फरमाया लकुंतुम मिनल खासिरीन, तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाए। सुभान अल्लाह। क्या उठाते तुम? बहुत बड़ा नुकसान उठाते। आज छोटा सा नुकसान हो गया कारोबार में, बंदा पूरा महीना बिस्तर से नहीं उठता, थोड़ी जिस्म पर तकलीफ आ जाए ना, थोड़ी तकलीफ आ जाए तो बंदा ठीक नहीं होता, खड़ा नहीं हो सकता, कारोबार बंद हो जाए, कहता है बहुत नुकसान हो गया,
किनारे में पहुंच चुके थे, जहन्नम के किनारे पर पहुंच चुके थे। अब तुम्हारे जाने का वक्त करीब था, तुम जहन्नम में गिर जाते, निकलना भी मुश्किल था, बचना भी मुश्किल था, निकल भी न सकते। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपना महबूब भेजा, उसने तुम्हें खींचना वापस निकाला। अंदाजा किसे कहते हैं? कोई बंदा ना डूब रहा हो, गिर रहा हो, किनारे पर खड़ा हो, मिसाल के तौर पर एक बंदा नगीना है, ये वहां पर जा रहा है, किनारे पर खड़ा है, किनारे पर पहुंच गया, मोहम्मद भाई मोहम्मद यूनुस ने देखा यार बंदा नगीना है और खड़ा भी किनारे पर है, अगर नहीं पकड़ूंगा तो गिर जाएगा, नहीं पकड़ूंगा तो गिर जाएगा, बता बचेगा? नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा। जब मेरे नबी आए, आप जैसे लोगों को देखा, जहन्नम के किनारे पर पहुंच गए थे, मेरे नबी ने पकड़ा और खींचा, खींचकर जहन्नम से निकाला और जन्नत की बना दिया। निकाला, खसारे से भी बचाया और खसारे का बदला भी अदा कर दिया। खसारे से बचाकर जन्नती बना दिया, जहन्नम से बचाकर जन्नती बना दिया। ये मेरे नबी का फजल है कि बड़े नुकसान से बचाए। आज कोई बंदा थोड़ा सा एहसान कर दे, सही मोहम्मद साहब, अगर कोई मेरे को एहसान कर दे, मेहरबानी कर दो, मैंने आपका ये काम कर दिया, वैसे भी सही हमारे ऊपर मेहरबान है। अक्सर हमारा काम करते रहते हैं, कभी किताब की जरूरत पड़ी, कभी हदीस की जरूरत पड़ी, माशाअल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, हमेशा हमारे साथ होता रहता है और मदारिस के साथ हमारे द्वारा सही साथ इस वजह से साथ के साथ आप लगाओ और सबको करना चाहिए। ये हमारे इदारे हैं, सबको जितने भी मदरसे हैं, मदारिस हैं, सब मसाजिद हैं, इन इदारों के साथ ताउन किया करें और इन इदारों के अंदर अपने बच्चों को भेजें, दीन पढ़े, इल्म पढ़े, कुरान पढ़े, इस धरती पर बैठकर जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुनोगे, तुम्हारे दिल भी ठंडे होंगे, तुम्हारी आंखें भी ठंडी होंगी। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, अल्लाह के नबी का एक बहुत बड़ा एहसान है, एहसान अज़ीम है। एक तो कलमा भी पढ़ा दिया और कुरान की अता फरमा दिया, अज़ान की अता फरमा दी, नमाज की अता फरमा दी, मस्जिद की अता फरमा दी। अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत की अता फरमा दी, महबूब के सदक़े अल्लाह ने नबी के गुलामों को जन्नती बना दिया। एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस वजह से उस एहसान का, उसने अपने प्यारे हबीब के एहसान का हम सारे बैठकर, सारे इकट्ठे होकर अपने नबी के एहसान का शुक्रिया इसी वजह से हम महफिलें करते हैं। अल्लाह हम सब पर ये ऐसी महफिलें, हमारे सबके दिलों में ऐसी महफिलों की मोहब्बत पैदा करवाए और ऐसी मजलिस में जाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, ऐसी महफिल में हम सबको बैठने की तौफीक अता फरमाए। सोहबत सालिह दुआ सालिह दुआ, सोहबत आलिह दुआ आलिह दुआ। अल्लाह तबारक व तआला मेरा कहना आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह सबकी कोशिश करे, सबके हाजिरी की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह सबका दिया हुआ ये सब जो खैरात की गई, महफिल मिलाद में चर्चा किया गया, जो कुछ भी किया उनके नाम पर कुर्बान किया, अल्लाह सबको सबका करता, सबकी हाजिरी सबका खैर अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बिजानी नबी अमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असर की नमाज और मुस्तफा जाने रहमत तेरा मुसलमान समाए गुज़रेगा यद तेरा को सलाम
اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمع کے نام کر دیا خدا مولا صلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب پیر سب کی حاضر فرما یا رب العالمین کے قبول فرما یا رب العالمین سنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنے غلام کو خیر قبول فرما خدا مولا کریم سب کی حضور غلام کو حاضر قبول فرما خدا مولا علیہ کے حضور پریشان حال میں پریشان قبول فرما خدا مولا کے بیمار حیثیت سے پوری عطا فرما خدا مولا کریم کے تقدس کامل اور اس کے کشادہ عطا فرما خدا مولا کریم کے پریشان حال میں بھی پریشان قبول فرما آمین سب کی حاضر قبول فرما اور خصوصی رحمت نازل فرما خدا مولا سب کے دین اسلام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما خدا مولا کریم سب کے قرآن مجید سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما خدا مولا کریم سب کی حاضر قبول فرما سب نے کسیاں عطا فرما یا رب العالمین خصوصا بالخصوص فقیر حاجی حق لطیف صاحب یا رب العالمین کسیاں والی زندگی عطا فرما یا رب العالمین انہیں جو سائے واسطے سب نے قائم و دائم فرما خدا مولا کریم خصوصا بالخصوص ان میں جو بانی فقیر نیک محمد صاحب یا رب العالمین انہیں کسیاں والی زندگی عطا فرما خدا مولا کریم حضور علیہ السلام یا رب العالمین حضور علیہ السلام سب نے جلس میں روزے میں سیاست میں برکت عطا فرما یا رب العالمین سید محمد جمیل کے اندر خدا مولا کریم کی خصوصی مہربانی فرما برکت عطا فرما رزق کی کشادگی عطا فرما خدا مولا کریم سید محمد کے کاروبار میں رزق کی حفاظت فرما خدا مولا کریم کی خیر برکت میں یا رب العالمین مزید برکت عطا فرما یا رب العالمین سب نے جلس روزے میں مزید برکت عطا فرما یا رب العالمین سب نے حاضر قبول فرما یا رب العالمین رزق کے اندر پریشان آئے رزق کے معاملے میں خدا مولا سب کے کفایت رزق عطا فرما یا رب العالمین سب کے کاروبار کو برکت عطا فرما یا رب العالمین حضور کے نیک غلام آئے خدا مولا سب کی جان مقاصد پورا فرما خدا مولا کہ حضور کے نیک غلام کو دنیا تک پہنچو کرے خدا مولا من سب کی بخش فرما خدا مولا کریم آپ کے امتیاز کا درجات بلند فرما خدا مولا کریم حضور علیہ السلام سے غلام جتنے بھی حق کے غلام موجود ہیں خدا مولا خصوصی انہیں جبتا حضور کی کرم نوازی فرما ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین سب کی خیر صحت فرما اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه